अब परमेश्वर फिर वो कर रहा है एक और पर्वत में। अगर आप नहीं जानते इस बात को, नए नियम में कलीसिया को माउंट जायन कहा गया है। परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में अपनी व्यवस्था दी। अब वो सिय्योन के पर्वत में, जायन के पर्वत में, जहाँ वो कहता है मैं सदा बसूंगा, आई विल ड्वेल इन जायन विद माई पीपल, अब वो सिय्योन में भी, जायन में भी वैसे ही आत्मा के साथ उतर रहा है जैसे उसमें हुआ, मगर अब वो हमेशा का जो व्यवस्था है वो वहाँ पत्थर में लिखी थी, अब वो हृदय में लिख रहा है। Now God is doing this new thing again in another mountain, that is the Mount Zion. The church is called the Mount Zion, where the Lord has promised that I will dwell there forever with my people. Now when the Lord had given commandments on that Mount Sinai, now he is giving this new covenant, this Holy Spirit on the Mount Zion, where the old covenant was written on stone. This new covenant is written on our hearts. Amen. और हम देखते हैं ये हिब्रूज 12, इब्रानी 12 में अगर हम 22 से 24 पढ़ें तो उसमें लिखा है, पुराने नियम से वो कंपेयर कर रहा है कि पुराने नियम के लोग सिनाई पर्वत में गए, बट यू हैव कम टू माउंट जायन, मगर तुम लोग अब सिनाई पर्वत आए हो। ये सारे विश्वासियों के लिए आत्मिक रीति से अब कलीसिया माउंट जायन है। And we see that it says that the old covenant was on Mount Sinai, लेकिन तुम सिय्योन पर्वत पर आए हो, you have come to Mount Zion. If we see the scripture, it says, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God. तुम सिय्योन पर्वत पर आए हो जो जीवित परमेश्वर का शहर है। यीशु ने अपने लोगों को देखकर कहा, तुम वो नगर हो जो पहाड़ की चोटी पर रखा गया है। Jesus saw his people and said, you are the city set on the hilltop. But you have come to Mount Zion, तुम सिय्योन पर्वत पर आए to हो, the city of living God, जीवित परमेश्वर to के शहर। heavenly Jerusalem, the स्वर्गीय heavenly यरूशलेम। Jerusalem. So God's people, the church today is the heavenly Jerusalem. परमेश्वर के लोग जो कलीसिया है आज, वो स्वर्गीय यरूशलेम है। And then आगे जब आप पढ़ेंगे, to innumerable company of angels, to the general अनगिनत assembly and स्वर्गदूत। church of the firstborn. अनगिनत स्वर्गदूतों के बीच में, कलीसिया की मंडली के बीच में, जो पहलौठों की, पहले जन्मों की मंडली है। So Mount Zion को क्या क्या कहा गया इस टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, the city of the living God, What all is Mount Zion called? जीवित परमेश्वर का शहर, heavenly Jerusalem, स्वर्गीय यरूशलेम, church of the firstborn. पहलौठे जन्मों की कलीसिया। Amen. तो अब आप समझेंगे कि कैसे सिनाई पर्वत में पुराने नियम में जो हुआ, अब जो प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय में हो रहा है, वो माउंट जायन में हो रहा है या सिय्योन के पर्वत में हो रहा है। Now you'll see what happened in the old covenant in Mount Sinai is now happening on Mount Zion in the new covenant. तो हम देखते हैं जैसे वहाँ थंडरिंग थी,